हेलो एवरीवन। हमारी साइंस की सीरीज़ चल रही थी और आज हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहो तो देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। तो सबसे पहले जो प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चंस आपके लिए लास्ट में छोड़ दिया था, तो आई होप कि आप सबको वो क्वेश्चन आता होगा। और चलिए उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे है, मनुष्य की त्वचा का रंग किस पर निर्भर करता है? तो आपका ऑप्शन केराटिन, मेलानिन, मायोलिन और मायोग्लोबिन है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन नंबर सही है। ठीक है, मेलानिन राइट आंसर है। तो मेलानिन क्या होता है, जो हमारे बाल होते हैं या हमारी त्वचा का रंग होता है वो मेलानिन पे डिपेंड करता है। अगर आपके शरीर में मेलानिन प्रोटीन जो होता है अगर ज़्यादा है तो आपका जो चेहरा है या जो बॉडी है वो थोड़ी डार्क रंग की होगी। और अगर मेलानिन कम है तो आपका जो शरीर का रंग है वो थोड़ा गोरा रहेगा। ठीक है, फेयर रहेगा। और फिर उसके बाद है कैरेटीन, जो हमारे नाखून होते हैं और बाल होते हैं और जो हमारी त्वचा का सबसे ऊपरी वाला भाग होता है वहाँ पे कैरेटीन या ये कैरेटीन से बना होता है। ठीक है, और एक होता है काइटिन, जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, जो उनकी बाहरी परत होती है वो काइटिन की बनी रहती है। तो कैरेटिन और काइटिन में थोड़ा डिफरेंस होता है, तो ये इसको थोड़ा नोटिस कर लीजिएगा। मायोलिन मायोलिन कुछ नहीं होता है। और मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन क्या होता है, और जो आयरन होता है और ऑक्सीजन होता है, जो आयरन और ऑक्सीजन से मिलकर एक प्रोटीन बनता है जो कि हमारे हृदय की मांसपेशियों में पाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मेलेनिन। ठीक है, अच्छा, मेलेनिन ज़्यादा होने का एक फ़ायदा है, अगर आपका जो स्किन कलर थोड़ा डार्क है तो मेलेनिन अगर ज़्यादा है तो आपको स्किन कैंसर के चांसेस क्या होते हैं, थोड़े कम होते हैं। ठीक है, तो आज के पहले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हेक्टेयर यूनिट है। ठीक है, हेक्टेयर क्या होता है, आपने छोटी क्लास में सिक्स सेवन्थ में या फिफ्थ में पढ़ा होगा मेज़रमेंट। तो मेज़रमेंट में होता है किलो, हेक्टो, डेका। ठीक है, ऐसे होता है ना। तो जो हेक्टोमीटर होता है उसी को 1 into 1, ठीक है, हेक्टो, ये होता है आपका 1 हेक्टेयर। ठीक है, या इसको आप ये भी कह सकते हैं 100 मीटर, 100 मीटर into 100 मीटर। तो ये हो जाएगा टोटल 10,000 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका हो जाता है क्षेत्रफल। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मतलब क्षेत्रफल की यूनिट होती है हेक्टेयर। ठीक है, लंबाई की यूनिट होती है मीटर। ठीक है, और एक ये एक सदिश राशि है। फिर है भार। भार क्या होता है, भार एक सदिश राशि होती है और ये गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण होगा उतना भार आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप कभी ये क्वेश्चन पढ़े होंगे कि अगर आपका पृथ्वी पे जो भार है वो 60 kg है तो चंद्रमा पे कितना होगा। तो 1/6 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ का गुरुत्वाकर्षण और वहाँ चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण में 1/6 का डिफरेंस होता है। ठीक है, या डिफरेंस नहीं होता, 1/6 होता है। ठीक है, अगर आपका यहाँ पे वेट 60 kg है तो चंद्रमा पे आपका वेट 10 kg हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर सी है द्रव्यमान। द्रव्य के परिमाण को द्रव्यमान कहते हैं, मतलब कोई भी मैटर है उसकी जो भी वैल्यू होगी उसी को द्रव्यमान कहते हैं। ये एक अदिश राशि होती है और इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है। अगर आपका द्रव्यमान यहाँ पे 10 है तो चंद्रमा पे भी 10 होगा। चेंज कहाँ पे होगा, जब गुरुत्वाकर्षण से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी सही है। हेक्टेयर यूनिट होती है क्षेत्रफल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीग्राफ का आविष्कार किया था ऑप्शन नंबर बी, सैमुअल मॉर्स ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सैमुअल मॉर्स सही है। फिर है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जैसा कि आपको नाम में बेल मिल रहा है, तो इन्होंने टेलीफोन की, मतलब टेलीफोन का आविष्कार किया था। एडवर्ड जेनर मैंने पिछले वीडियो में शायद डिस्कस किया था। एडवर्ड जेनर वही हैं जिन्होंने चिकन पॉक्स की जो वैक्सीन है उसको खोजा था या बनाया था। और रोएंटजन है जिन्होंने एक्सरे की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अच्छा, यहाँ पे टेलीफोन और टेलीग्राफ आ गया तो टेलीविज़न का भी हम पता कर लेते हैं, मतलब टेलीवि
टेलीविज़न के बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो टेलीविज़न के जो आविष्कारक थे वो थे J.L. बेयर्ड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? ठीक है, न्यूटन ने 3 नियम दिए थे गति के। ठीक है, तो उसमें पहला जो नियम था उसको कहते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम ये होता है, अगर कोई जो पिंड है या कोई वस्तु है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई दूसरा बल ना लगाया जाए। ठीक है, इन द सेंस इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी पिंड को धक्का देते हैं, वो अगर वो चलती जा रही है तो अगर उस पर कोई बल नहीं लग रहा है तो वो रुकेगी नहीं। और अगर कोई वस्तु जो कि स्थित मतलब स्टेबल है तो उसको जब तक आप धक्का नहीं देंगे तब तक वो कभी मूव भी नहीं करेगी। ठीक है, तो जड़त्व का नियम कहते हैं न्यूटन के पहले नियम को। संवेग का नियम होता है न्यूटन का दूसरा नियम होता है। ठीक है, न्यूटन के गति के दूसरा नियम होता है संवेग का नियम। ठीक है, और किसी वस्तु के मास और वेलोसिटी का गुणनफल जो होता है वही संवेग होता है। ठीक है, और इसकी यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन डी ये हो गया। फिर है बल का नियम। बल बल क्या होता है? बल जब दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उनके बीच बल लगता है। या आप जो किताब की जो डेफिनेशन होती है बल, वह बाह्य कारक है जो किसी की मतलब किसी वस्तु की अवस्था को बदल देता है या बदलने का प्रयास करता है। जैसे आप दीवार को धक्का देंगे तो जाहिर सी बात है नहीं हिलेगी, लेकिन आपने बल लगाया। और इसी तरह अगर आप कोई ईंट लेंगे तो ईंट आप दूर तक फेंक सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी बल लगाया आपने। बल का जो मात्रक होता है न्यूटन होता है। और जो सी जी एस मतलब ये तो आपका एम के एस में होता है और सी जी एस में होता है डाइन। तो एक जो न्यूटन होता है वो 10⁵ डाइन के बराबर होता है। और ऑप्शन नंबर सी है त्वरण। तो त्वरण होता है गति परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, गति परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ये एक सदिश राशि होती है और इसकी जो यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है परम शून्य ताप कितना होता है? तो परम शून्य ताप कितना होता है? ये होता है ऑप्शन नंबर बी 0 केल्विन। ठीक है, अच्छा 0 केल्विन जो होता है वो केल्विन के साथ कभी हम डिग्री का यूज नहीं करते। जैसे आपने ऑप्शन ए में देखा हुआ 0 डिग्री सेल्सियस, तो उसके साथ कभी हम 0 डिग्री केल्विन नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में हमको चेंज करना है तो हम ऐड कर देंगे, कितना ऐड कर देंगे? जीरो सॉरी 273 डिग्री। ठीक है, सॉरी 273 केल्विन, या केवल 273 ही कर देंगे तो वो केल्विन में चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है या मान लीजिए 1 डिग्री सेल्सियस है तो 1 + 273 कर देंगे तो ये 274 आपका केल्विन हो जाएगा। एक्चुअली ये होता तो 0.515 है, लेकिन हम फिर भी मान लेते हैं 1 पॉइंट। ठीक है, हाँ मतलब 1.15 को हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है और इसे इजी क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए था, एटलीस्ट मॉडरेट में तो होना चाहिए था। तो पहला क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन है ताप के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला है ताप ऊर्जा का एक रूप है, बिल्कुल सही बात है। फिर ऑप्शन नंबर बी है ताप निर्वात से नहीं गुजर सकता, ये गलत है और ऑप्शन यही सही है। ताप निर्वात से गुजर सकता है। इसका आप जीता जागता नमूना ये देख सकते हैं, उदाहरण ये देख सकते हैं कि सूरज जो कि हमसे लाखों किलोमीटर दूर है उसकी जो क्या कहते हैं रेज प्रकाश आता है और वो हमें गर्मी भी देता है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी है ताप एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकिरण है, बिल्कुल सही है। और ताप दर्पण से प्रतिबिंबित होता है, ये भी सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आराम की अवस्था में एक पिंड में हो सकता है। तो आराम की अवस्था में एक पिंड में क्या हो सकता है? देखिए गति नहीं हो सकती, वेग भी नहीं हो सकता, और वेग नहीं होगा तो संवेग भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर डी बचता है ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो आराम की अवस्था में एक पिंड में ऊर्जा जरूर होती है। ठीक है, और ऊर्जा जो होती है ये इसका जो यूनिट होता है वो जूल होता है। और किसी
वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। गति, गति के 3 नियम न्यूटन ने दिए थे। पहला पहला नियम जो होता है उसको कहते हैं जड़त्व का नियम, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। दूसरा नियम होता है संवेग का नियम, और तीसरा होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है। तो दूसरा जो नियम होता है संवेग, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। तो टी यहाँ पे टाइम है, यू प्रारंभिक वेग है, और ए क्या है, त्वरण है। ठीक है। ये आपका आपका ये हो गया गति का दूसरा नियम। गति का तीसरा नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, और एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है। हाँ, एक्चुअली ये मैंने इंग्लिश में इसलिए बोला क्योंकि मैंने इतनी बार इसको इंग्लिश में पढ़ लिया कि हिंदी में मुझे ठीक से याद ही नहीं रहता ये। ठीक है। तो इस ये होता है कि आप जितना बल लगा रहे हैं तो सामने वाला जो पिंड है या वस्तु है या कोई भी पर्सन है वो उतना ही बल लगाता है। ठीक है। तो एक बार जब मैं एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा था तो वो कहता है कि सर जब आप थप्पड़ मारते हैं तो अगर मैं इतना बल लगा रहा हूँ तो आपके हाथ पे भी इतनी ही चोट लगनी चाहिए। तो एक्चुअली होता है ये है कि बल तो आपका गाल मतलब जो मार खा रहा है उसका गाल भी उतना ही बल लगाता है, लेकिन गाल जो है वो सॉफ्ट है और हाथ जो है हार्ड है, इस वजह से गाल को ज़्यादा चोट लगती है। और यही आप अगर दीवार पे मारेंगे तो यहाँ पे दीवार हार्ड है और आपका हाथ क्या है, सॉफ्ट है, तो आपके हाथ में चोट लगती है। ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, वेग। वेग है किसी जो वस्तु के विस्थापन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ये एक सदिश राशि होती है और जो इसकी यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो हमने लगभग सारे ऑप्शन वो कर लिए हैं। नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में एक सिक्के और पंख को गिराया जाता है। ठीक है। तो कौन पहले गिरेगा ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी सही होगा। दोनों एक साथ ही गिरेंगे क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी काम नहीं करेगी, तो सिक्के का भारी होना और पंख का हल्का होना मायने नहीं रखेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। शक्ति की यूनिट होती है, ठीक है, शक्ति की यूनिट होती है वॉट। तो पहला ऑप्शन होता है वॉट, और वॉट क्या होता है, जूल, जूल अपॉन सेकेंड। ठीक है। जूल अपॉन सेकेंड को ही वॉट कहते हैं हम। वॉट प्रति सेकेंड कुछ भी नहीं होता है। जूल, जूल क्या होता है, कार्य करने की क्षमता या ऊर्जा का भी मात्रक यही होता है। ठीक है। मतलब मैंने यही बोला कार्य करने की क्षमता, तो उसको ऊर्जा ही कहते हैं, और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। और 1 किलो जूल में होता है 1000 किलो, सॉरी 1 किलो जूल में होता है 1000 जूल। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पानी का हिमांक फ़ारेनहाइट में कितना होता है। ठीक है। कितने बच्चे तो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वथनांक क्या होता है, हिमांक क्या होता है। तो सबसे पहले आपको इस कन्फ्यूजन को दूर करना पड़ेगा। हिम मतलब होता है बर्फ़, तो बर्फ़ जब पानी बर्फ़ में बदल जाए तो वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन, सॉरी, यहाँ पे फ़ारेनहाइट में बोला है, तो 0 डिग्री सेल्सियस को अगर हम फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आंसर सही आएगा। और जो इसका फॉर्मूला होता है C/5 इज इक्वल टू F-32/9। ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला, आप इससे भी निकाल सकते हैं। कभी कभी ये पूछा जाता है कि फ़ारेनहाइट और जो डिग्री सेल्सियस होता है वो किस पॉइंट पे इक्वल हो जाता है, तो वो होता है -40 पे। -40 अगर है तो डिग्री सेल्सियस भी यही होगा, और जो आपका फ़ारेनहाइट है ये भी वही रहेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि देखिए, जो हम घरों में थर्मामीटर यूज करते हैं पारे वाला, तो वो उसका जो जो हिमांक होता है वो मतलब जम जाता है, वो -39 डिग्री पे होता है। तो पूछा जाता है कि -39 डिग्री से हमें अगर क्या कहते हैं नीचे का तापमान मेज़र करना है तो हमें कौन सा थर्मामीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हम गैस थर्मामीटर का भी यूज कर सकते हैं और अल्कोहल थर्मामीटर का भी यूज कर सकते हैं। जो गैस थर्मामीटर होता है वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है।
आज का लास्ट क्वेश्चन है, सही मिलान करना है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और इसे इजी लेवल में नहीं होना चाहिए था। तो टेस्ला है, कूलम्ब है, कैंडेला है, वॉट है, ये आपकी यूनिट है, ठीक है। और इधर है आपकी किसकी यूनिट है ये। तो सबसे पहले जो, अगर आपको नहीं आ रहा तो सबसे सिंपल से यूज करते हैं। और हमको जो यहाँ पे सबसे सिंपल लग रहा है, क्योंकि 7 जो सदिश राशियाँ होती हैं उनमें सी ऑप्शन में एक होता है कैंडेला। तो कैंडेला किसकी यूनिट होती है, ज्योति तीव्रता की। तो इसको हम सी कर देते हैं, ठीक है। तो सी किस में ऑप्शन है, सी का फर्स्ट पहले में है और दूसरे में, मतलब तीसरा गलत हो गया, चौथा गलत हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमको वॉट का पता है क्या होता है, शक्ति। तो डी का 2, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, 2 सही हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, बाकी हमको मैच करने की ज़रूरत नहीं है अगर नहीं आता है, ठीक है। कूलम्ब होता है आवेश का मात्रक, और टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला होता है, ठीक है। तो ये 10वां क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था। और क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए ये है, 180 ग्राम पानी में पानी के कितने मोल होते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर आप ज़रूर दीजिएगा। और फिर थैंक यू देखने के लिए, और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर वीडियो आपको अच्छा लगा। और नहीं अच्छा लगा है तो आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप कमेंट में इसको ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।